हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं द स्टार नॉलेज। 2021 में ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन नए सिरे से शुरू हो चुका है। इसके साथ शुरू हो गई है दशकों पुरानी बहस। मुद्दा है पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा का। और सवाल ये है कि अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है। ये सवाल स्पेस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इतना आसान है नहीं। इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, इसके ऊपर दुनिया में कोई एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न देश और भांति भांति की संस्थाएं अलग अलग बाउंड्री बताते हैं, लेकिन ये सभी लोग एक डेफिनेशन पर राजी हैं। वो ये है कि अंतरिक्ष वहाँ से शुरू होता है जहाँ पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है। अब दिक्कत ये है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक जगह अचानक खत्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। बाकी चीज़ों की तरह गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को पृथ्वी से जोड़े रखता है। हम समुद्र तल से जितना ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण उतना ही कमज़ोर होता जाता है। इसलिए ऊंचाई पर धीरे धीरे हवा पतली होने लगती है, क्योंकि इन गैसों की मात्रा कम होने लगती है। समुद्र तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच वायुमंडल की 99% हवा मौजूद है। 32 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच बाकी बची 1% हवा है। अगर हम एक ऐसी बाउंड्री डिसाइड करते हैं जहां हवा का एक भी कण मौजूद ना हो, वो 1000 किलोमीटर के करीब होगी। लेकिन प्रैक्टिकली करना ऐसा मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समुद्र तल से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हबल टेलीस्कोप स्पेस में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कई सारी सैटेलाइट्स इस 1000 किलोमीटर की बाउंड्री के नीचे ही परिक्रमा कर रही हैं। इसलिए 1000 किलोमीटर की स्पेस की बाउंड्री को कहते ही ये सभी सैटेलाइट ना होकर एयरक्राफ्ट हो जाएंगी और फिर बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसे तो हम पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा तय ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका एक उपाय है। इस उपाय का नाम है कारमान लाइन। आखिर ये कारमान लाइन क्या है और पृथ्वी अंतरिक्ष की सीमा को कैसे डिफाइन किया गया है। FAI यानी फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मानक तय करती है। इनके हिसाब से अंतरिक्ष समुद्र तल से करीब 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है। इस काल्पनिक रेखा को कारमान लाइन कहा जाता है। अधिकतर देश इसी कारमान लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा मानते हैं। वायुयान हवा के सहारे उड़ते हैं। फिजिक्स में इसे एरोडायनेमिक लिफ्ट कहा जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली होती है। एक तय ऊंचाई पर जाकर हवा इतनी पतली हो जाती है तो वहां पर कोई भी यान उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अधिकतर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि कारमान लाइन को अंतरिक्ष की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन कारमान लाइन कहाँ होगी, इसके ऊपर एक मत नहीं है। अधिकतर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि कारमान लाइन को अंतरिक्ष की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन कारमान लाइन कहाँ होगी, इसके ऊपर एक मत नहीं है। इसलिए तो हंगामा होता है। आप कहेंगे क्या माथा पच्ची है, कोई भी स्पेस की बाउंड्री रहे, अपने को इससे क्या लेना देना, हमको कौन सा स्पेस में जाना है। आम आदमी का इससे बहुत कुछ लेना देना है। आखिर देश की सुरक्षा का जो सवाल है वो कैसे। 1967 में अंतरिक्ष को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी। नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके मुताबिक अंतरिक्ष हर किसी के लिए खुला है। हर देश पूरी आज़ादी के साथ अंतरिक्ष में किसी भी हिस्से में घूम सकता है। मान लीजिए अमेरिका और चीन अंतरिक्ष की अलग अलग बाउंड्री मानते हैं। अमेरिका 80 किलोमीटर मानता है और चीन 100 किलोमीटर मानता है। अमेरिका चीन की ज़मीन से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई यान उड़ाएगा, उनके हिसाब से वो स्पेस में होगा, लेकिन चीन के हिसाब से वो यान उसके वायु क्षेत्र में होगा। अमेरिका जिसे अंतरिक्ष यान कहेगा, चीन उसे वायुयान कहेगा। यहाँ एक पैच है, अंतरिक्ष सब लोगों के लिए खुला है, लेकिन ये छूट एयर स्पेस के लिए नहीं है। हर देश का अपना वायु क्षेत्र होता है। अगर वहाँ किसी दूसरे देश का एयरक्राफ्ट बिना इजाज़त के घुसेगा तो उसे खतरा मान लिया जाएगा। हमारे जबलपुरिया लहजे में कहें तो मैटर फंस जाएगा। ऐसे मैटर ना फंसे, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी देश के वैज्ञानिक
मिल बैठकर एक फाइनल बाउंड्री डिसाइड कर लें। अमेरिकी संस्थान जैसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एयरफोर्स, NOAA और नासा आमतौर पर 80 किलोमीटर की बाउंड्री को मानते हैं। इसके ऊपर जाने वालों को अमेरिकी एयरफोर्स एस्ट्रोनॉट विंग्स का खिताब देती है। रिचर्ड ब्रैनसन 85 किलोमीटर को छूकर लौट आए थे, इसलिए इनके हिसाब से वो एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे। FAI की कमान लाइन की परिभाषा के हिसाब से नहीं है। अमेरिका में नासा का मिशन कंट्रोल 122 किलोमीटर को अंतरिक्ष की शुरुआत मानता है। तो जितने देश उतनी संस्थाएं उतनी ही परिभाषाएं, मत इनके अलग हो सकते हैं। हमें इससे क्या लेना देना, सिलेबस तो UPSC वालों का बढ़ता है ना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।